सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी से एक जो इच्छाएं होती हैं, डिज़ायर्स होते हैं, कैसे हमें अपने जीवन में उनका भी एक बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि ये इच्छाओं ने तो ख़त्म नहीं होना। ये तो एक की पूर्ति हुई, दूसरा और आ गया साथ ही साथ, या एक की पूर्ति नहीं भी हुई तो भी लिस्ट बनी हुई है और इच्छाओं की। तो कैसे हमें एक ये सेटिस्फैक्शन रखनी है, एक बहुत ही लॉजिकल अप्रोच रखनी है, कैसे अपने मन में भी अहंकार नहीं आने देना, क्योंकि ये इच्छाएं भी ज़्यादातर जो हमें हानि की तरफ ले जाने वाली इच्छाएं होती हैं वो अहंकार से ही जन्म लेती हैं। तो दासी के ख्याल में एक कहानी जो आ रही है आपसे साझा करेगी कि कैसे एक बार एक राजा था और उसकी प्रजा में एक भिखारी था। तो राजा ने सोचा कि इस भिखारी का बर्तन कोई नहीं भर पाता, वो आज मैं पूरा भर दूंगा। तो जैसे ही वो भिखारी राजा के सामने आया, राजा ने अपनी सारी धन दौलत, अपने सारे कीमती मोती, डायमंड्स, जो जो भी था सब डाल दिया, पर उसका बर्तन वो भरा नहीं। यहाँ तक बात आ गई कि राजा ने अपना पूरा राजपाट उसके उस बर्तन में डाल दिया और फिर भी वो बर्तन भरा नहीं। तो फिर जैसे ही राजा ने उस भिखारी से प्रश्न किया कि ये आपका बर्तन, इसमें इतना कुछ डल गया फिर भी क्यों नहीं भर पाया, तो वो भिखारी ये बोला कि राजा, मेरा ये जो बर्तन है ये एक ह्यूमन डिज़ायर से बना हुआ है। ये जो उसका मटेरियल है बर्तन का वो इच्छाएं हैं और इच्छाओं ने तो ख़त्म नहीं होना। तो वैसे ही बात कि ये देने वाला दाता, ये राजा के रूप में अगर उसको सिंबॉलिज्म रखा, तो कैसे ये दाता भी हमको हर पल देता जा रहा है, पर हमारी झोली हम उस नज़र से एक उस तरह की इच्छाएं रखते हैं, फिर भी नाशुक्रे हो जाते हैं। एक अपना कंटेंटेड होने के तो बजाय शुक्राना तक नहीं करते, हमारी इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं। तो कैसे हमने अपने आप को एक उस तरह मन को भी काबू करना है, अपनी इच्छाओं को भी सीमित करना है, कि कैसे हमारे इतने हसरतें, ख्वाहिशें, डिज़ायर्स अपने हम ये मन में बना चुके हैं कि एक शायर के भाव की एक सांस भी अब अटक रही है हमारे शरीर में, वो भी खुल के नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इतना कुछ हमारी इच्छाओं ने ही टेक ओवर कर लिया है। हम एक अपने इच्छाओं के तले इतना दब गए हैं कि सांस भी घुट घुट के ले रहे हैं, और सांस तो 1% मान लें रास्ता जैसे तैसे बना ही लेगी, पर कहीं ऐसे तो नहीं हमने इतनी इच्छाएं अपनी बढ़ा ली हैं कि हमने निराकार को ही दूर कर दिया है। हम एक मटीरियलिस्टिक इच्छाओं में अपनी इस जीवन काल जीते जी जो सिर्फ काटना है, उसकी इच्छाओं में इतने बंध गए हैं कि जो निरंकार अंग संग सदैव रहने वाला, उसी को भुला गए हैं। तो ये इच्छाएं भी अगर और सोचा जाए गहराइयों में, तो क्या हर तरह की इच्छा, हर तरह का डिज़ायर, क्या ये बुरा है? तो अगर हम उस तरह देखें कि आज अगर हमारी सेहत ठीक नहीं है, हम निराकार से अरदास करते हुए ये कि दातार सेहत बख्श दो ताकि हम दौड़ दौड़ के सेवा कर सकें, या कोई ऐसी इच्छा कि हम अपने कुछ परिवार के सदस्यों से कुछ समय से नहीं मिल पाए, वो मुलाकात हो जाए, इस तरह की जो इच्छाएं हैं, या उनका और एक जो डार्क डिज़ायर्स होते हैं, डार्क डिज़ायर्स और इन इच्छाओं में बहुत फ़र्क है। ये वाली इच्छाएं तो सिर्फ एक उस तरह कह लो कि खुशी की हैं जो हमको एक पॉजिटिव साइड लेकर जा रही हैं। वो फिर डिज़ायर्स ऐसे जो होते हैं वो किसी तरह एक नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं आते, पर जहाँ हमारा एक ऐसा डिज़ायर आ गया कि एक हमने अपने अहंकार को प्रबल इतना कर लिया कि हम एक इंसान से हैवान बनते चले गए। वो अगर सेहत हमारी ठीक नहीं, हम इसलिए ठीक होना चाहें कि आगे हम लूट मार करें, हम आगे और तबाही मचाएं, तो बात सिर्फ इंटेंशंस की होती है। अगर हमारा कोई डिज़ायर है, कोई इच्छा है, उसके पीछे एक हमारी सोच एक बहुत ही पावन पवित्र है,
एक कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट लाने के लिए है, कुछ एक अच्छा अचीव करने के लिए है, तो वो डिज़ायर्स बुरे नहीं हैं। तो बात इंटेंशन की यहाँ आती है, हमारी सोच की, हम किस तरह लेकर जा रहे हैं। क्योंकि ये सारे जो डिज़ायर्स हैं, निराकार को ज़्यादा पता है हमसे अच्छा कि हमारे लिए क्या बेहतर है, और वही हमारे हिस्से आएगा। और पूर्ण करने वाला भी इच्छाओं को यही है। तो अगर मन में कोई इच्छा जन्म भी ले रही है, उसको हमने इस ब्रह्म ज्ञान के तराजू में डालकर एक अपने विवेक, इस चेतनता से सोचकर कि क्या ये मेरी इच्छा मेरे भलाई के लिए है, औरों की भलाई के लिए है, या ये इच्छा पूर्ण होते ही मैं अपना और आसपास वालों का नुकसान करूँगा। और कुछ इच्छाएं तो बहुत ही एक बेमतलब सी हो जाती हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी भी है कि एक कुत्ता किसी गाड़ी के पीछे, हर रोज़ जब वो गाड़ी वहाँ से निकलनी, भौंकते हुए उसके पीछे रेस की तरह एक भागकर पूरी अपनी एनर्जी स्पीड से भागना। और हर दिन जैसे ही ये सिलसिला बने तो गाड़ी में वो बैठे हुए दो व्यक्ति जो रोज़ ये देखें, तो एक ने दूसरे से पूछा कि ये इसको चाहिए क्या, इस डॉग को जो रोज़ हमारे पीछे ऐसी चेज़ करता है, इस तरह भागता है। तो गाड़ी चलाने वाले दोस्त ने उसको कहा कि मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये कुत्ता रोज़ ऐसे करता है, पर ये सोचो कि अगर किसी दिन ये इतना ज़ोर से भागे कि हमारी गाड़ी से इसकी स्पीड तेज़ और हमसे भी आगे आ जाए, तो फिर क्या होगा, वो क्या अचीव कर लेगा जो वो अब नहीं अचीव कर पा रहा। तो ऐसे ही हमारी कितनी इच्छाएं होती हैं जो एक बेमतलब होती हैं, एक बेबुनियाद होती हैं, कि क्या हम एक ऐसी इच्छा को पकड़ के बैठ गए हैं जिसमें हमें फिर कोई एंड रिज़ल्ट, कुछ कॉन्क्रीट नहीं है, कोई फिक्स्ड नहीं अच्छा कुछ मिलने वाला। तो कहीं ऐसे इच्छाओं की वजह से हमने अपने मन का चैन तो नहीं गंवा दिया। तो कैसे हम अपने आप को, जहाँ एकदम सत्सेवा का भी जहाँ बात आती है, तो वो निरीक्षित जो शब्द होता है कि एक इच्छा के बिना उस स्टेज तक लाना कि बिल्कुल डिज़ायरलेस भी नहीं कहना कि हम हो गए या उस तरह, पर एक जो करेक्ट बैलेंस होता है, एक वही विवेक की बात कि कौन सी इच्छा हमें उसकी तरफ एक एक्शन लेना है, उसको अचीव करना है, और कौन से को समझदारी के साथ इस ब्रह्म ज्ञान, एक पूर्ण गुरसिक अगर हैं तो हमेशा वो अपनी इच्छाओं को दूर करें, क्योंकि इच्छाओं ने तो चलते ही जाना है। और एक गुरसिक का तो काम ही है कि इच्छाओं पे अगर चलता रह रहा है तो किस तरह एक बैलेंस है कि ईगो ख़त्म होगी, ये बुरी इच्छाएं ख़त्म होंगी। तो कैसे एक और कहानी जो जहन में आ रही है कि एक इंसान वो पत्थर का काम करता था, वो पत्थर को तराश के उसके अंदर से आकार बनाते था कोई भी। तो कैसे उसमें एक ये पावर थी कि वो जो बनना चाहता था वो बन जाता था। तो उस व्यक्ति ने एक दिन एक किसी का घर, महल के बाहर से गुज़र रहा था वो व्यक्ति, और उसने देखा कि इस महल के अंदर जो रहते हैं उनका इतना आदर सम्मान, इतना उनका लाविश लाइफस्टाइल, इतने कार्य करने के लिए उनके घर में साधन, इतने व्यक्ति जो उनका काम उनके लिए करते हैं। तो जब वो ऐसा देखता है तो वो उस इंसान की लाइफ को टेक ओवर करके उसके जैसा, उसमें वो जो शक्ति होती है वो ऐसा करने लग जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद उसको एक राजा दिखता है, और जब वो देखता है कि इस राजा के इस पूरे एक संपत्ति जितनी है उसके मुकाबले इस महल वाले की नहीं, तो फिर वो एक राजा की ज़िंदगी उसमें टेक ओवर करके उसमें वैसे उसके शरीर में जीने लग पड़ता है। फिर एक दिन वो एक उसकी सेटिस्फैक्शन वहाँ पूरी नहीं होती, वो ये देखता है कि अब मेरे को क्या है, मैं आराम से खा पी तो रहा हूँ, पर इससे भी ज़्यादा पावर अब मुझे अचीव करनी है। तो उसका ध्यान जाता है ऊपर आसमान में सूरज की तरफ कि ये कितनी पावर है सूरज में, ये तो हर पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया ही ये सूरज के रोशनी की वजह से एनर्जी प्राप्त कर रही है, तो मुझे और बलवान होना है, मुझे अब सूरज बनना है।
तो कैसे हम अपनी ये इंटरनल बैटल एक कई बार निराकार से अपनी इच्छाओं को रखते हुए कि हमें लगता है जो निरंकार ने हमें बनाया है, जो हमें दिया है, वो इनफ नहीं, वो पूरा नहीं, हमें उससे ज़्यादा चाहिए। तो कैसे हम और इच्छा करके अपनी तरफ से तो और बलवान बनते जाते हैं, पर अंत में तो फिर जैसे इस कहानी में देखा, ये पूरा 360 डिग्री टर्न हो गया कि एक पत्थर तराशने वाला स्वयं पत्थर बन के फिर एक पत्थर तराशने वाले के हाथों ही कुछ बन रहा है। तो हर एक को जो कैपेसिटी दी है निराकार ने, वो पूर्ण दी है, एक फुल हमारा पोटेंशियल हमारे अंदर है। तो कैसे बस जब जब इस निराकार का सहारा याद है, तब तक हम पूरे पोटेंशियल में हो सकते हैं अपने। और दूसरों की, जैसे एक शब्द होता है रीस, कि वो किसी की रीस ना करें कि वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करें, उसके पास गहने हैं हम भी और ख़रीदें, उसके पास ये है वो है। तो सिर्फ अगर किसी की रीस करनी है तो भक्ति के जीवन को उसमें देखते हुए वो कितनी सेवा कर रहा है, वो कितना सुमिरन कर रहा है, वो अपने आप पे कितना काम करके रोज़ एक और बेहतर इंसान और अपना बनता चला जा रहा है। तो ऐसी बातों में तो रीस करनी ठीक है, एक किसी का वो देखकर उसके जैसा होना, पर फिर वही बात इंटेंशन की कि नेगेटिविटी नहीं अपनानी, सिर्फ पॉजिटिव होके ही चलना है। कि हमारी ये इच्छाएं जो हैं हमारे इस गुरूर से, अपने गुमान, इस ईगो से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। और एक बात जो महात्मा गांधी जी का भी कोट है, व्हेन ईगो डाइज द सोल अवेकन्स। तो कैसे एक अहंकार के मरने पे ही हमारी सोल ने कैसे एक जन्म लेना है, क्योंकि उसकी जगह ये निराकार और अहंकार एक साथ नहीं होते। अवतार वाणी में भी लिखा है कि जदो अहंकार नू छड़िए तदो निरंकार मिलता है, कि एक म्यान में दो तलवार तो नहीं हो सकती। तो वैसे ही इस अहंकार और निराकार का ये मेल नहीं हो सकता। अहंकार को अगर हम तजेंगे तभी निरंकार हमारे जीवन में और गहरा बस सकेगा। तो कैसे अपने ईगो के साथ ये डिज़ायर्स, और पिछले जो डिस्कशन हमने करी थी 2 हफ्ते पहले, वो भी एक अपने फियर्स को लेके थी, एक इल्यूजन्स, भ्रम भ्रांतियाँ, डर। तो कैसे इस जो बात में है कि निराकार है, तो ये सब चीज़ों को हम पीछे एक छोड़कर उनसे ऊपर उभर कर इस निराकार से एकमिक होके एक अपना सहज, एक भक्ति भरा जीवन जी सकते हैं। कैसे फिर इस निराकार के साथ एक रस होकर, एक एहसास में रह के हमेशा अपने जीवन को और दृढ़ कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ों ने तो कोई भी सिचुएशन का रूप बन के सामने आते ही रहना है ताउम्र। तो वो सिचुएशन में हम गिव इन ना करें, एक उसके सिचुएशन के अनुसार खुद को मोल्ड भी करें, एक उभरे भी, ना कि उसके वज़न में दब जाएं या किसी भय से कुछ करने लग पड़ें, किसी एक भ्रम भ्रांति से कुछ करने लग पड़ें, ना ही अपनी इच्छाओं को एक इतना भयानक मोड़ दे दें कि पीछे मुड़ना फिर एक पॉसिबल ना रह जाए। और कैसे अपने अहंकार में हम इतने गुमान करना बैठे कि हम अपने आप को इतना बड़ा मान लें और फिर एक मन से एक इंसानियत ही ख़त्म हो जाए, एक नम्रता ख़त्म हो जाए, एक ह्यूमैनिटी को जो एक ह्यूमन वैल्यूज़ चाहिए हैं वो ख़त्म कर दें। तो कैसे हमने एक हमेशा अपने जीवन में हर पल इस निरंकार के आश्रय रहना है और अपने सब कार्यों को फिर ये इसकी रज़ा में मानते हुए एक बहुत स्मूथली एक वो जो लाइफ के कितने भी ट्रांजिशंस हों वो हो जाते हैं। और साथ ही दासी अंतिम एक निराकार से अरदास करते हुए कि बहुत महापुरुषों के भी मैसेजेस आ रहे हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं या परिवार में कोई है, तो दातार उधर भी हर एक को सेहत बख्शे और दातार सभी में वो बल भी बख्शे कि विश्वास अपना इन समों पे, इतने टफ टाइम्स में भी पूरा रखना है कि अगर दातार ने ये किसी रूप में ये आई भी है बीमारी तो ये ज़रूर कुछ सिखा कर ही जाएगी। तो हमारे लिए इसमें भी एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी ढूंढें और अपने मन को कुछ उस तरह ना सोचें कि निरंकार ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ,
क्योंकि निरंकार ने जो किया है परफेक्ट है। ये सेहत बख्शे तो परफेक्ट, ये सेहत ले जाए तो भी परफेक्ट। तो हम तो बस दातार से यही अरदास हर एक के लिए और अपने लिए भी दासी के इस निरंकार का जो एहसास है वो हमेशा बना रहे और हर चीज़ इसकी रज़ा में है। एक एक चीज़ के लिए शुक्राना, एक एहसास की सब है, बहुत अच्छा है, जितना है बहुत अच्छा है। दातार सभी पे कृपा करे जी। साथ संगत जी, ध्यान निरंकार।